अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की चीज़ी पोटैटो नगेट्स की रेसिपी। बिल्कुल क्रिस्पी और चीज़ी बन के तैयार होती है, तो इस रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू। इनको हमने कर लेना है ग्रेट, तो आलू को अच्छी तरह से बॉयल कर लें, उसके बाद ग्रेट कर लें या फिर मैश कर लें। लेकिन ग्रेट करना ज़्यादा बेटर है, इससे कि हमारे जो पोटैटो नगेट्स होंगे वो इसमें लम्प्स नहीं होंगी। अच्छी तरह से ग्रेट हो चुकी है, तो इसमें हमने शामिल करने हैं कुछ मसाले। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर या फिर टेस्ट के मुताबिक आप इसमें शामिल करें। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत और इसमें शामिल करेंगे 2 चीज़ के स्लाइसेस या फिर आपने चीज़ क्यूब डालनी है वो ग्रेट करके डालें, इससे बहुत अच्छी टेस्ट आएगी। ये प्रोसेस्ड चीज़ मैंने इस्तेमाल किया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स करनी है। अच्छी तरह से मैश करते हुए आपने इनको मिक्स करनी है कि एक डो की फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा जी, अब हमने इसमें शामिल करनी है ब्रेड क्रम्स, क्योंकि जो भी मॉइस्चर होंगी आलू में वो सोक हो जाएँगी। या तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स शामिल करिए या फिर अरारोट पाउडर या फिर कॉर्नफ्लावर या फिर आप इसमें मैदा शामिल कर दें। तो कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद हो वो इसमें डाल लें। अच्छी तरह से हमने इसको करना है मिक्स और ये कुछ डो की फॉर्म में आ चुकी है। अब हमने इसकी शेप तैयार करनी है, तो सिंपल सी थोड़ी-सी पोर्शन आप ले लें और नगेट्स की हमने इसे शेप देनी है। सिलिंड्रिकल शेप में मैं इसे बनाऊँगी। या तो आप चाहे तो फ्लैट कर ले और कटर से कट कर दे, राउंड, स्क्वायर, जो भी मन हो आपका उस तरह से। तो एक यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हमने सारी बना के रेडी कर लेनी है और शेप भी बहुत ही ईज़ी है, बनाना बिल्कुल भी इसमें मुश्किल नहीं है। एक-एक बनाते जाएँ और इसे रखते जाएँ। हमने यहाँ पे कोटिंग तैयार करनी है, तो यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक और साथ ही में डालेंगे हाफ टी स्पून से थोड़ा कम चाट मसाला पाउडर। अच्छे से मिक्स कर दें ड्राई चीज़ों को। अब हमने इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करना है और एक स्लरी तैयार कर लेनी है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी आप चेक करें, बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रनी नहीं होनी चाहिए। अब हमने करना ये है कि एक-एक नगेट्स आपने लेनी है, उसमें डिप करें अच्छी तरह से और दोनों साइड से इनको कोट करें। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में हमने इसे शामिल करना है। ब्रेड क्रम्स में डालने से ये बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे जब हम इसे फ्राई करेंगे। तो डिप करें पहले स्लरी में, उसके बाद ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरह से इसे कोट करें स्पून की हेल्प से या फिर हाथों से ही। और अच्छी तरह से एक कोट हो चुकी है। इस तरह से आपने सारी कर लेनी है। बना के आप चाहे तो इनको फ्रीज़ कर लें बहुत आसानी के साथ। आप जब भी चाहे तो इनको निकालें डीप फ्रीज़र में और फ्राई करें, बहुत ही मज़े की ये लगती है। इस तरह से अच्छी तरह से कोट हो चुकी है। सारी साइड से कोट हो चुकी है, तो इसे हमने रखते जाना है एक-एक करके और एक साथ आप चाहे तो इनको डिप करें, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करें। इनको आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं कुछ 1 वीक के लिए, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगी। डीप फ्रीज़र में आपने शामिल करनी है। और ये सारी बन के रेडी हो चुकी है, तो हमने करना है इनको फ्राई। ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम में गर्म करनी है, उसके बाद आपने इसे शामिल कर देना है। जितनी आ जाए उतनी आपने शामिल करनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम में ही हमने इसे फ्राई करनी है। अगर आप लो फ्लेम करेंगे तो फिर ऑयल सोक हो जाएगी। इस बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि आपने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में ही फ्राई करनी है, क्योंकि सारी चीज़ें तो पकी हुई, जस्ट हमें चीज़ को मेल्ट करनी है और ब्रेड क्रम्स को बस हमने कुक करनी है। अच्छी तरह से ये 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाएँगी, तो इनको निकाल लेना है। इस तरह से जितने भी हो आपने फ्राई करती जानी है, तो बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। अगर वो फ्रीज़ वाली हो तो निकालें और डायरेक्टली फ्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं होगी इस चीज़ में। अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो इनको निकाल लिया है मैंने। निकाल के किसी भी टिश्यू पेपर पे आप रख सकते हैं इसे, ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो सोक हो जाए।
तो जी मज़ेदार सी बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल चीज़ी बन के तैयार हुई हमारी नगेट्स रेडी हो चुकी है। इसे ज़रूर ट्राई करें, सर्व करें इसे टोमेटो केचप के साथ या फिर मेयोनीज़ के साथ, बहुत मज़े की बनती है। बिल्कुल आपको लगेगी कि ये कैफ़े स्टाइल बन के रेडी हुई है। ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ इट टर्न्ड आउट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट रेसिपी में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।